हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज बात करने वाले हैं संवैधानिक विशेषताओं की। तो संवैधानिक विशेषताओं को हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं कि आखिर में, और ये कैसे जान सकते हैं कि संविधान की क्या विशेषताएं थी। तो शुरू करते हैं। तो संविधान की प्रमुख विशेषता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने वाले लक्षण या विशेष तत्व होते हैं। जो विशेषताएं होती हैं वो स्पष्ट रूप से दिखते हुए लक्षण होते हैं। किसी भी संविधान के स्पष्ट रूप से दिखते हुए लक्षण होते हैं। दिखते हुए तथ्य या लक्षण होते हैं। पहली बात, जैसे अब कोई भी संविधान होता है, किसी भारतीय संविधान हो चाहे किसी अन्य देश का संविधान हो, तो वो उन जो संविधान होता है उसके विशिष्ट जो तथ्य होते हैं जिन पर वह आधारित होता है, जिनसे उसकी जो संरचना निर्मित होती है, वही संविधान की विशेषताएं होती है। संविधान की विशेषताएं यही होती हैं। तो देखते हैं कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं जो भारतीय संविधान में दृष्टिगोचर या दिखती हैं। तो भारतीय संविधान में जो पहली विशेषता है वो दिखती है हमें कि भारत की जो संविधान है वो कैसा है। तो भारत का संविधान कैसा है, ये पहली इसकी एक विशेषता है। तो लिखित संविधान है कि लिखित अलिखित संविधान है, ये पहली विशेषताओं के रूप में देखा जाता है। तो लिखित एवं सबसे विस्तृत संविधान है वो इसकी पहली विशेषता है। तो लिखित एवं विस्तृत संविधान पहली विशेषता है। विस्तृत संविधान, ठीक, नंबर 1। उसके बाद दूसरी जो विशेषता है वो है नम्य एवं कठोर संविधान, ये उसकी दूसरी विशेषता है। तीसरी जो विशेषता है वो तीसरी विशेषता है। पहली विशेषता हो गई लिखित एवं विस्तृत संविधान, दूसरी विशेषता हो गई नम्य एवं कठोर संविधान, और तीसरी विशेषता है लोकतांत्रिक गणराज्य। तीसरी है लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, ये तीसरी विशेषता है। चौथी विशेषता होगी कि जो भारतीय संविधान है वो कैसा दिखता है, कैसा उसका स्वरूप है। सरकार का संसदीय स्वरूप है। स्वरूप है। और जो पांचवी विशेषताओं की बात करते हैं, पांचवी कैसी है, संघीय और एकात्मक सरकार विशेषताओं का मिश्रण है। पांचवी विशेषता है संघीय और एकात्मक सरकारों का, एकात्मक विशेषताओं का मिश्रण है। विशेषताओं का मिश्रण है, ये पांचवी विशेषता है। और क्या है, और इस पे आगे चलते हैं, फिर छठवीं विशेषताओं के बारे में चलते हैं कि आखिर में छठवीं विशेषता क्या है। तो छठवीं विशेषता के लिए पढ़ सकते हैं हम लोग, या जान सकते हैं कि छठवीं विशेषता आखिर में है क्या। तो छठवीं विशेषता में दिया है कि किस तरीके से हम संविधान को और उसके जो स्वरूप को जान सकते हैं। तो वो छठवीं विशेषता में हमें दिया है। जैसे कि एक मूल अधिकार हो गया, या फिर कह सकते हैं कि मूल अधिकार हो गया। मूल अधिकार भी एक इसकी विशेषता है। तो मूल अधिकार से पहले एक और विशेषता आती है जिसको हम अश्मित संघवाद बोलते हैं। अश्मित संघवाद बोलते हैं, ये उसकी छठवीं विशेषता है। सातवीं विशेषता है जो वो, उसको हम मूल अधिकार रख सकते हैं, मूल अधिकार रखो इस श्रेणी में। आठवीं विशेषता है उसको हम रख सकते हैं
राज्य की नीति निर्देशक तत्व। 8 है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्व। 9वीं विशेषता है वो हम पंथ निरपेक्ष राज्य रख सकते हैं, पंथ निरपेक्ष राज्य, ये उसकी 9वीं विशेषता है। 10वीं विशेषता है वो स्वतंत्र निष्पक्ष एवं एकीकृत न्यायपालिका है, स्वतंत्र निष्पक्ष, स्वतंत्र निष्पक्ष यहाँ लिख दे रहा हूँ, स्वतंत्र निष्पक्ष और एकीकृत न्यायपालिका। यहाँ ऊपर यहाँ पे नहीं चल रहा, और एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका, ये इसकी 11वीं विशेषता है। 12वीं विशेषता जो है वो है एकल नागरिकता, और 13वीं विशेषता है वो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये इसकी 13वीं विशेषता है। 14वीं विशेषता के रूप में हम रख सकते हैं, 14वीं विशेषता में आपातकालीन शक्तियाँ। जो आपातकाल की शक्तियाँ हैं वो भी संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो आपातकालीन शक्तियाँ, उसके बाद 15वीं विशेषता है वो है शक्ति का पृथक्करण, और 16वीं विशेषता है वो उसको रख सकते हैं स्वतंत्र निकाय, और 17वीं विशेषता को हम रख सकते हैं सरकार के 3 स्तर, तो इस तरीके से हम संविधान की विशेषताओं को रख सकते हैं। तो ये हमारे पास संविधान की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं, जैसे कि लिखित अलिखित संविधान हो गया, और लिखित अलिखित संविधान हो गया, नम एवं कठोर संविधान हो गया, लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया, सरकार का संसदीय स्वरूप, संघीय एकात्मक विशेषताएं हो गई, असीमित मूलाधिकार संघवाद हो गया, मूलाधिकार हो गया, राज्य की नीति निर्देशक तत्व हो गए, पंथ निरपेक्ष हो गया, और स्वतंत्र और निष्पक्ष एकीकृत न्यायपालिका हो गई, एकल नागरिकता हो गई, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, आपातकालीन शक्तियाँ और शक्ति का पृथक्करण, ये सारी चीज़ें हैं। और स्वतंत्र निकाय सरकार का 3 स्तरीय स्वरूप है, सरकार के 3 स्तर हैं। तो ये इस संविधान की विशेषता है। तो ये आप इनको देखें, रिवाइज करें, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई अगर इफ़ यू वांट एनी क्वेश्चंस आस्क तो आप मुझे कमेंट करें। और चैनल पे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली समस्त वीडियो आपको मिलती रहे। कब मिलती हैं, नमस्कार।